भरत तिवारी इनकाउंटर के मामले में मैं आपको एक आज बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। आपके दिलो दिमाग को हिला देगा यह खबर। ध्यान लगा के सुनिएगा। यह खबर भरत तिवारी के पागलपन या भरत तिवारी के इनकाउंटर से भी बड़ी बातें हैं। आपको याद होगा बिहार में बाढ़ आया था पिछले साल। केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ को बिहार को सौगात दिया था। बिहार सरकार भी 1,400 करोड़ का सौगात दिया था कि लोगों को हम लोग जहां विस्थापित हुए हैं फिर से हम लोग अच्छे तरीके से स्थापित करवाएंगे, लोगों के अकाउंट में 6-6 हजार रुपए डालेंगे। और भी कई सारी सौगात थी। जब भरत तिवारी के गांव के लोग को बाढ़ से प्रभावित हुए तो उनको अलग जगह बसाने के लिए 3-3 डिसमिल जमीन दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। घर बनवाने की जिम्मा, पैसे भी खाते में डालने की जिम्मेदारी ली गई। पता है अभी तक बिहार सरकार ने सिर्फ 86 करोड़ रुपए ही बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में डाले हैं। तो फिर ये 1,400 करोड़ रुपए और 11,500 करोड़ रुपए का बिहार में हुआ क्या? कहीं भरत तिवारी इसी का मामला तो नहीं उठा रहे थे? और यह मामला बहुत ही खतरनाक है। इसमें एसडीएम, डीएम और सिर्फ हम लोग जो है ना थानेदार तक ही नाप रहे हैं। वो अगला व्यक्ति कहा भी था कि अगला नंबर एसडीएम का है, यानी सारा जो काम है वो एसडीएम के तरफ से ही होना था, डीएम के तरफ से ही होना था। बेचारे बीच में थानेदार पड़ गए। थानेदारों को बनाया गया मुर्गा और मुर्गा के तरफ से इनकाउंटर कराया गया। मामला इससे भी बड़ी बातें हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भरत तिवारी को जानबूझकर मरवाया गया है। ये पागल और सनकी वाला मैटर नहीं है। भरत तिवारी उन मुद्दों को उठा रहे थे जिससे बिहार सरकार के आने वाले समय में छवि खराब होने वाली थी। बार बार वो सीएम, एसडीएम और डीएम को क्यों टारगेट कर रहे थे? वो तो कह भी रहे थे कि हमें पुलिस वाले, प्रशासन वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो एसडीएम, डीएम और यहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से लेना देना है। कहीं ये सारे लोग मिलकर उसका आवाज तो नहीं बंद कराए हैं? ये बहुत जांच का विषय है। और मैं कह रहा हूं कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ उन एनकाउंटर करने वाले पर हुआ है। मैं तो कह रहा हूं एफआईआर यहां के सीएम, वहां के डीएम और वहां के एसडीएम पे भी होना चाहिए। भयंकर जांच होनी चाहिए कि मामला क्या था। कहीं ये 400 और 1,400 करोड़ रुपए दबाने का तो मामला नहीं चल रहा है, क्योंकि फिर जो है इस बार बाढ़ आएगी बिहार में और फिर बजट का आवंटन होगा। तो फिर उन पिछले पैसों का क्या होगा भाई? पिछले पैसे कहीं ये सब गबन तो नहीं करने वाले, या हो सकता है कर गए हो, क्योंकि फिर बाढ़ आ जाएगा 1 महीने बाद, फिर जो है बिहार सरकार, केंद्र सरकार पैसे देगी। इन मामलों का जांच अति आवश्यक है। और इन मामलों में भरत तिवारी प्रथम वो मुदाले थे जिससे इन लोगों को बांस कर रखे थे। इसलिए भरत तिवारी को रास्ते से हटाने का काम यहां की सरकार, वहां के एसडीएम और डीएम ने किया है। थानेदार तो बेचारे मुर्गे बन गए, मारने वाले तो मुर्गे बने हैं। हो सकता है वो भी पैसे लिए हो, भैया हमको इतना दे दो, हम उनको टपका देंगे। सारे चोर के चोर हैं। इन सब पे कार्रवाई होना चाहिए और इस आग को ठंडे मत होने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। भरत तिवारी आपको जो है रास्ता दिखा के गए हैं। जय हिंद।